हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी स्वागत है एक बार फिर से। और अभी बज गए हैं 11:15। धूप हो गया बहुत कैडी, दोपहरी पड़ रही भाई। गर्मी बहुत बढ़ोतरी होगी गर्मी में। तो इस गर्मी में काम करना सा हो जा थोड़ा सा मुश्किल, वो किसी भी तरीके का हो। जैसे कि मैं बता दूं, लाइक झाड़ू पोछा और कपड़े लत्ते धोना, ये सब चीज़। और इन्हीं समस्याओं को देखते हुए यहाँ पे हमने एक सोल्यूशन निकाला है। अभी मैं कह रहा था, मगर जो वॉशिंग मशीन है वो बरामदे में रख लो, यहीं पे चला लो, कोई दिक्कत ना है। पानी वानी तो सुत जगह वाइपर से। ये नु कह रहे ये बहुत बढ़िया आइडिया दिया, यहाँ से घर में भी पानी पानी करवा दो। मगर तो फिर मेरे तो पूछा तो मैं तो दूंगा ही भाई आइडिया बढ़िया बढ़िया से। तो फिलहाल चल रहा है भाई झाड़ू पोछा, मतलब पोछा बाद में चलेगा, झाड़ू चल रही। और ये सबसे बड़ी चुनौती रहे, बालक बच्चे स्कूल में भेजने के बाद शुरू हो जा घर की साफ़ सफाई का काम। और डेली डेली एक काम करते करते ये हो जा बोर। नु कह रहे झाड़ू छुट्टी आएगी या घस गई, इस पर बहुत झुक कर झाड़ू लगाना पड़ा है। मगर इसमें वो डंडा से जोड़ लो जो सड़क पर लगा हुआ है ना झाड़ू, और बड़े बड़े उसमें पार्क वार्क में वो डंडा से जोड़ लो, उससे लगा ले करो झाड़ू। और ये देखो बेड के नीचे सोफे के नीचे छोटी झाड़ू ही तो काम करेगी, हाँ डंडे वाली थोड़ा ही कर देगी। इतने सारे फास्ट कार्ड चला दिए जब भी मच्छर नहीं भाग रहे, इतने मच्छर घुस रहे कमरे में। मच्छर इतने जहरीले हो गए ना, तो सर्दी में मरते भाई, जब खूब तगड़ी ठंड पड़ रही थी ना पाले वाली, ना तो तब मरे। और अब देखो गर्मी इतनी पीक पे है, कुछ शहरों में 45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर नोट किया गया ना, इसमें मर रहे। और ऑल आउट पे तो बैठ के नचे हैं उसके सिर पे। तो फास्ट कार्ड जलाए थे इसने यहाँ पे। इसका जो है देखो मलबा ही पड़ा अभी भी। फास्ट कार्ड की मिसाइल दागी गई थी भाई मच्छरों पे। उससे थोड़ी देर तो राहत मिले, बेहोशी होकर गिरे हैं तो वे, पर फिर थोड़ी सी हवा लग तो ही फिर वह पहले वाली फॉर्म में आ जा। उड़ता भाग जा, ये दिक्कत है। ऊपर तो चिड़ा होंगे ना रे, फिर आपका कट्ठा नहीं। तो तब आप क्या कह रहे थे जी अभी? मैं ये कह रही थी मगर और झाड़ू पोछा तो छोड़ दो, कहाँ लेकर चल रहे पहाड़ों में। पहाड़ तो मैं यहीं बना दूंगा, मट्टी का टिल्ला लग रहा बाहर, हर साल नहीं तो ठीक है। और आइस जमा लेंगे उसमें फ्रिज में, हर सांझ को उसके टिल्ले पे घेर लेंगे और उसमें लोटियों पे हो जाएंगे पहाड़। तब वहाँ कुफरी का मजा होगा शिमला मनाली का हमें नहीं पता, हम तो कहीं से जाना घूमने। नहीं पर मैंने तो अपनी बहन के साथ भी प्रैंक कर दिया। वो हम कह रही थी क्या जीन्स लेंगे, मैंने कहा मेरी कहाँ वो है, शरीर तो देख ले मेरा कैसा हो रहा। तो उन्होंने कह रही नहीं सब पैर है, सब साइज आवे जीन्स में। स्टेट वाली जीन्स लिए, मेरे नाम की भी अपने नाम की भी। और मैंने से कह दिया मैं चलेंगे केदारनाथ। जीन्स की पैंट तो थारे बहाने की नहीं, वो तो मुझे पता। जीन्स का खुला कपड़ा ले लेंगे, उसका तहमंद सा कर लियो वो भी तो इसका टाइप का पड़ जा, लपेट लियो सही। उसे बंदा नु कह दिया मैं सामने मोल माऊं और बता दे तेरा साइज क्या है यार, वो मान गई बिल्कुल। वरना सीधा आज प्रैंक कर दिया करो बैठो बैठो, उसे पता रहने को कभी नहीं जाए कभी गई। तो भाई ये कह रहे हैं कि बर्फ़ में घुमाओ पहाड़ों में। पहाड़ तो हमारे यहाँ है ही, भले छोटे छोटे से ही, उन पर बर्फ़ की सिल्ली तोड़ के घेर दूँ मैं सांझ को, भी बन जाएंगे पहाड़। और स्विमिंग पूल रही बात, ड्राम भर लेंगे उसमें डुबकी लगा लियो। बस तो देखियो कितना सस्ता जुगाड़ हो जाएगा शिमला मनाली घूमने का। बचेंगे, ज्यादा खर्चे तक बचेंगे, हर चीज तक बची जाएंगे। और क्या। और घर के घर देखो कितनी बड़ी। ड्राम बैन हो रहे घर घर में, नीले ड्राम। अच्छा हाँ उधर लगा अरे पानी के में भरा जाएगा फिर? है पानी का में भरा जाएगा फिर? पानी टैंक में। बताओ जिन्हों कह रही नीले ड्राम तो बैन हो रहे, हम काला रंग कर देंगे उस पर, और क्या होगा। तो नीली उसमें ही काला कैसा हो जाएगा, उन पर रंग थोड़ा गिर जाएगा। तो चलो भाई, एक बहुत बड़ा टास्क है आज। और मक्खी मच्छर जैसे कि एक्टिव हैं बहुत गर्मी में, तो पशुओं को भी परेशान कर रहे हैं भाई वे। गर्मी भी हो रही है, ज्यादा तड़की ना है डंगरी जाओ करे मगर पानी चलाऊंगी। तो भैंस गाय और भैंस का बच्चा सभी परेशान है मक्खियों से। और उनके हो रही भाई चींचड़ी भी, कलिल्ली बोल रहे हैं जिन हमारे यहाँ से। उनके लिए लाया था मैं साबुन। साबुन कहाँ रखी वह? वो नहा के लगानी उन्हें। एक बार तो वो सुबह नहा चुके, ये कह रहे हैं कि उन पर पानी चला देंगे एक बार और, ठंडक से भी महसूस करेंगे वे। और फिर वो साबुन लगा देंगे, मक्खियों से छुटकारा मिल जाएगा। माँ तो एक चीज पूछ लूँ मैं, माँ खोली वाला पाइप मंगवा दूँ एयर में, उसे उसमें लगा के बाथरूम वाली टूंटी में, और वहीं से पाइप ले जाकर वहीं नुआ दूँ। और यहाँ तो धूप छाँ जैसा हो जाएगा, इसका पानी ज़्यादा खर्च होगा। जहाँ बंद रहे हुए सूख जाएगा वहाँ पानी सूख दूँगी फिर। हाँ ठीक नहीं रहेगा काम। ये ले आओगे, ला दियो जाओ। मैं कह रही कौन लाओगे जाओ पाइप घेर में से। पाइप तो मैं ले अम्मा, कोई बात नहीं है। ले आओ, और उसका वो भी लाइयो जिसमें वो लग जाएगा, क्या? मिट्टी में लग जाएगा आराम से। अच्छा
वो क्या है वो उसका वो पाइप का लगाने का। नाम मुझे भी नहीं पता उसका। आज डांगरों के लिए है खास दिन। आज साबुन से नहाया जाएगा उन्हें सारों को। देखो खड़े होने लग रहे केक करके। सुबह थोड़े ही पानी में नहलाए थे इन्हें, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। आज लाइट भी दुखी कर रही। जैसा हम अपना ध्यान रखते हैं इनका भी ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी। गाय इसका है 8 मंथ चल गया और इसका ध्यान रखना इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसका दूध निकालना भी 1 हफ्ते से बंद कर रखा हमने। पाइप शुरू करी हूँ, इसमें पानी चला दूँ, पानी पिए गया। इसके चेहरा देखते ही पता चल रहा है। पहले तो बात ही नहीं यकीन नहीं हो पा रहा, आज पशुओं को भी, गाय भी, उसमें भैंस भी शामिल है कि दोबारा नहाने का नंबर आ गया। लेकिन गर्मी को देखते हुए भाई प्रेग्नेंट पशु हैं तो इसमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा इनका। और ये है ना, मज़ा इसका भी आने वाला है। ये भी स्विमिंग पूल में बढ़ने की तैयारी कर रही है, मतलब यही है इनका स्विमिंग पूल। भैंस तो आराम से बैठी है अभी, उसे पता तेरा नंबर अभी आने वाला नहीं है। तो ठंडा ठंडा कूल कूल पानी जो है इनके ऊपर थोड़ा सा चला दिया जाएगा भाई, टेम्परेचर थोड़ा सा कम करने के लिए। और लाइट दिक्कत करती है, देखो वैसे तो पंखा भी लगा इनके ऊपर, लेकिन आ नहीं रही है तो क्या करें भाई, ये भी सब कुछ करना पड़ेगा। तो यही निर्णय लिया गया है कि भाई पानी से जो है ना ठंडक पहुंचाई जाए। तो अब बारी आई भाई इनके मक्खी मच्छर और कलिल्ली की साबुन लगाने की बारी। 24 घंटे तक जो है इसका असर रहेगा और कल ही नहाएंगी बस फिर ये सुबह के टाइम में। तो भाई इससे भी राहत मिलेगी ना, क्योंकि खाद खुजली का भी इंतजाम तो करना ही पड़ेगा इनका। तो अब लगाई जा रही भाई इनका वो साबुन, जिससे कि इन पर मक्खी मच्छर नहीं बैठने के और इनकी जो चींचड़ी कलिल्ली है वे भी मर जाएगी। तो कुछ तो राहत मिलेगी। अब देखते हैं भाई, ये हम पहली बार लाए हैं, अगर इसका असर बढ़िया होगा तो बताएंगे क्या है ये। पहले दूसरी कंपनी की थी ना? हाँ पहले दूसरी कंपनी की थी, वो मिली नहीं है, वो बढ़िया असरदार थी। अब इसका असर देखते हैं कैसा रहेगा, कल तक पता चल ही जाएगा। और ये साबुन लगानी नहाने के बाद में, ये देखो जी। और अगर ये चार्ट भी ले तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि पूरी तरीके से हमने इसके लिए जानकारी निकाल ली, तब इनका जाकर लगा रही। और इन दिनों में हर साल हो ही जावे कीट पतंगे मक्खी कलिल्ली। और ये तो अपने मत्थे पर लगवाने को आपको ही तैयार हो रही। इसने खुजा खुजा के दीवार भी घस दी। ये देखो कितने प्रेम तो लगवा रही। चैन पड़े ना कभी नान हो गए। सोना ए सोना। तो गाय और भैंस को तो नहला दिया और उनको अच्छे से साबुन भी लगा दिया। अब इसकी बारी है, इसका भी जो हो रही। और यही कारण है ये कमज़ोर हो रही ज़्यादा। नहीं तो दूध तो इसे पीने को मिल ही रहा था अब तक। अब तो यार 1 साल की हो जाएगी थोड़े बहुत दिनों में। और देखो पानी नहीं पी रही, पानी के साथ मस्ती कर रही। और ये यकीन भी नहीं कर पा रहे आज हम इस टाइम नहा रहे, क्योंकि ये सुबह सुबह नहाला। जिस टाइम बच्चे नहा के जावे ना स्कूल में, उस टाइम नहाला है सारे के सारे। और इनका फर्श भी धोए हुए कई दिन हो गए थे। मैंने सोचा ये भी नहा लेंगे यहीं। आधा फर्श तो साफ ही हो गया इनके नहाने में ही। और आधे पे थोड़ा बहुत पानी डाल के झाड़ू लगा दूंगी। फिर इनकी खोर भी साफ करनी है आज। 1 घंटे की मशक्क़त के बाद फाइनली वो लम्हे आ गए हैं जब हम इस क्लीनिंग को फाइनल टच देने वाले हैं। अभी थोड़ी देर में, अभी नहीं, अभी रड़का वड़का लग रहा है। देखो यहाँ पे नीचे गोबर वोबर अच्छे से साफ़ हो जाएगी। ऊपर जो है पंखा भी चल गया और नीचे ये बेबी सोएंगे। अभी ये भी सोएंगे। थाली देखो इनकी कैसी चमका दी आज। आज जो है इनकी ये जो थाली है भाई, ये भी बिल्कुल चमका दी। देखो साफ़ सफाई कर दी एकदम, कितनी बढ़िया क्लीन हो गई है। तो शाम का जो खाना खाएंगे, मतलब अभी थोड़ी देर में 3-1 बजे से लंच जो करेंगे वो बहुत बेहतरीन होने वाला है। इनका स्वाद आएगा, स्वाद इनको भी। और ये तो अभी ताक में है कि अभी मिल जाए, वो रखा एकदम चारा रेडी है इनका, लेकिन टाइम होगा तभी इनको डलना जाएगा। तो अभी बस थोड़ी सी देर लगेगी भाई। और आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जैसे कि मैं पाइप वाइप चला रहा हूँ और बहुत अच्छा लगा। दोनों मिल बांट कर रहे हैं ना पति पत्नी काम। अजी नहीं, तम आप ज़्यादा करो। मैं तो खैर इतना करती नहीं पर ऑलराउंडर होना चाहिए इंसान को। जिस भी काम का टास्क दिया जाए ना। आज सासू माँ थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो रही थी, वजह से कह रही इन्हें तम नुआते नहीं, टाइम पर तड़की नुआ का बांध दो। ये ऊपर ठंडा पानी डालना चाहिए, वो तुम डालते नहीं भाई। ज़रूरत है इन्हें भी ठंडे की। तो आज हम जो दोनों हैं पति पत्नी लग गए इसी काम पे। और बच्चों का आने का टाइम हो रहा होगा। और कपड़े देखो, कपड़ों की हालत कह देगा कोई। सुबह जो है चेंज करे थे। चलो खैर कुछ नहीं, इन्हें भी शांति मिलनी चाहिए। ये भी हमारे घर का एक सदस्य हैं और हमें अच्छा अच्छा दूध पिलाने को देते हैं, घी खाने को देते हैं। इनसे ही तो मिलता है हमें। अगर हम इसके बदले में इनकी थोड़ी सेवा कर लेंगे तो क्या जा रहा। तो 1 घंटे से ज़्यादा हो गया होगा मुझे इनके साथ जो है। साफ़ सफाई भी हो चुकी है। ये देखो फर्श भी चमक गया इनका, खोर भी धो दी दोनों ने मिल के। तो पतिदेव ने आज बहुत हेल्प करी। उनके घर रहने का मैंने भी फ़ायदा उठा लिया।
और पिताजी चाचा जी घेर में है, इसीलिए आराम से पाइप से नहला पाई मैं, नहीं तो भी उन्होंने कहा है डब्बे से नुआ करो, पाइप से ज़्यादा पानी खर्च हुआ है। और इन्हें ठंडक देना भी हमारा देखो थोड़ा सा वो है, फर्ज है भाई। देखो जब ये हमारे लिए इतनी वो करते हैं, दूध घी हमें इनसे ही तो मिले, तो इनका साफ़ सुथरा रहना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीमारियों से बचे रहेंगे तो उसमें हमारा ही फ़ायदा है, नहीं तो फिर जी दुखी हो गए, बीमार हो जाए, इनके नीचे कीड़े गाड़े हो जाए। फर्श एकदम सूख गया, ऊपर से पंखा चालू कर रखा आज तड़की तई, ये देखो। और खोर में थोड़ा है इनके हरा चारा और भूसा डाल दिया, इसे तो डालना नहीं, मतलब सोना को तो इन्हें दोनों को डाल दिया। ये खा पी के अपना मस्त हो गए जा बैठ जाएंगी, दोनों लगी पड़ी अपना नान हो गया, साबुन लगा दी इनके। ये खड़े नीम की छाँव में, नु कह रहे अगले साल तो काट बिछा कर लौटा करूँ मैं इसके नीचे, मैं एक तूफान आवेगा सब उड़ा के ले जाएगा। अजी हाँ, आप तो तैयार हो गए हो बिल्कुल। अच्छा हाँ, इससे तो बहुत उम्मीद है मुझे। ये जाल वाल बना के सब पाला और लगातार इस पर लगा हुआ जाल। अब भी इसकी तो इतनी सुरक्षा कड़ी है बहुत, और बहुत शौक से पाल रखा है एक बच्चे की तरह, ताकि इसकी भविष्य में आगे छाँव हमें भी मिले और आगे आने वाली पीढ़ी को भी। आगे आने वाली का तो पता नहीं है। और फिर नुकाया आरू सर को हमारे पापा ने लगाया था ये। हाँ। अरे माँ, बालूशाही आ गई, बालूशाही यारी, सांवरिया स्वीट्स की बालूशाही आ गई भाई। हम तो ये खाए हुआ थक गए, बहुत देर होगी काम करते करते। आ जाओ, जिसे जिसे खानी, और जिसे नहीं खानी वो रहने दियो। तुमने क्या काम करा? ले भाई, हमारे तो परिवार में तक भी होगा सबके 1 किलो में। तो भाई अपने हिस्से की पहले ही खा लेंगे, फिर अबड़ दबड़ ना हो, तो खा खो के अपना अलग कर आने वाले हो रहे वे। ले लो रही है, देख लो। नो कह रही है जो सारा काम हो गया, कह लगी क्या काम करा था हमने, बट ठीक, यो ठीक रहेगा हिसाब किताब। अरे भाई तो चुपचाप आकर बैठ गया, खाना वाना खाया है? पापा जी खाना तो अभी बन ही लग रहा था, हम तो मैंगो शेक पी के आए। और यो यो क्या पी के आया? सिर्फ बालूशाही और थोड़े से आम खाए थे इसमें। है भाई तू आते इस पे बैठ जा, चलो खाना वाना खा के आई हो तब बैठियो। ये देख लो बहुत जरूरी काम कर रहा, चुपचाप बैठ गया रहा के। आरुष पापा जी कुछ कह रहे हैं। गेम खेल लो, गेम ना डाउनलोड कर लिया इसमें, बहुत सारे हो रहे। पापा जी गेम खेल रहा है इसमें, यूट्यूब नहीं देखता। इसने सारी रैम भर रखी है इसमें, गेम डाउनलोड कर करके। नीचे से आवाज लग रही, वो भी सुनी यार। हाँ जी पापा जी, आरुष को बुला रहे थे पर ये गया नहीं। अच्छा ठीक है, जब वो 3rd डिग्री का इस्तेमाल करेगी ना मतारी इसके, तब फिर ये मुझे कहेगा, इनको छुड़ाते भी नहीं, मारे मम्मी तो। देख ले, अब तो अपने रिस्क पर देख ले भाई, मैं कुछ नहीं कर पाने का फिर। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग का कर देते हैं यहीं पर एंड, और आपसे मिलेंगे कल एक और नए व्लॉग के साथ में। खुश रहिए, मस्त रहिए और गर्मी से बचाव करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।